हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर की क्लास है और हम आज जानने वाले हैं एक छोटी सी टर्म के बारे में जिसका नाम है फैक्ट्स। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कोई टर्म नहीं छोड़ेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए, आज फैक्ट्स का नंबर है, इसी के बारे में बात करते हैं। हमारा टारगेट है कि हम पूरे नंबर लेके आए अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए जानते हैं फैक्ट्स की फुल फॉर्म। सबसे पहले जानेंगे फार अवे ज़ीरोक्स। फैक्ट्स की फुल फॉर्म होती है फार अवे ज़ीरोक्स। नोट डाउन कर लीजिए, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह का ही क्वेश्चन बनता है। फैक्स मशीन एक ऐसा माध्यम होता है जो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने में मदद करता है। फैक्स भेजने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास उसे पर्याप्त करने के लिए फैक्स मशीन या अन्य कोई साधन होना ज़रूरी होता है जिसके ज़रिए वह फैक्स को प्राप्त कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ फैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, फार अवे ज़ीरोक्स। फैक्स मशीन कैसे काम करती है ये भी मोटा मोटी जान लेते हैं। फैक्स मशीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बेहतरीन कदम है। यह टेलीफोन या फिर कंप्यूटर आदि से जुड़ी हुई होती है। इसमें हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल दिया जाता है, जिस तरह से स्कैनर में होता है। इसके बाद इसे इंटरनेट के माध्यम से आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हो उसकी फैक्स मशीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर यह फोटोकॉपी के रूप में दूसरी फैक्स मशीन से निकलता है। इस तरह से आपका यह काम काफ़ी जल्द हो जाता है। आपके सामने फार अवे ज़ीरोक्स मशीन है। इस तरह से इसमें पेपर डाला जाता है जिसकी ज़ीरोक्स हमें करनी होती है। फिर वो कंप्यूटर में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाता है। फिर हम इसे दूसरे यूज़र के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसको इसकी ज़रूरत होती है। वो अपनी फैक्स मशीन के द्वारा इसको प्रिंट आउट की फॉर्म में निकाल लेता है। चलिए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। फैक्स मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात है फास्ट। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर संदेश तार के माध्यम से भेजते हैं तो वह काफ़ी समय लेता है। जैसे आप चिट्ठी भेजते हैं तो कितना समय लेती है, और आजकल तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पुराने ज़माने के बात है कि लगभग आज से लगभग 15-20 साल पहले तक क्या होता था कि अगर किसी को चिट्ठी भेजनी हो तो वो जब तक वो मुहूर्त ही निकल जाता था जिसके लिए चिट्ठी भेजी होती थी और उसके बाद उन्हें जाके वो चिट्ठी मिलती थी। मान लिया अगर किसी को शादी में बुलाना है तो शादी का कार्ड भेज दिया चिट्ठी के माध्यम से यानी डाक के द्वारा, और फिर शादी हो गई। उसके 10 दिन बाद उन्हें वो कार्ड मिला, वो शादी में आए बेचारे, पता चला शादी तो हो भी गई। तो इस तरह से पहले बहुत केस होते थे। तो आज के ज़माने की बहुत अच्छी कारगर मशीन और इस तरह का काम बहुत आसान भी बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या संदेश भेजते हैं, अगर तार के माध्यम से भेजते हैं तो बहुत समय लगता है, आपका डॉक्यूमेंट जाने में बहुत लेट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप फैक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो केवल कुछ ही समय में आपका डॉक्यूमेंट सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है विद इन ए मिनट और ए सेकेंड। अगली बात है सेव द मनी, पैसे बचाता है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डाक के जरिए भिजवाते हैं तो उसमें आपके अधिक पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट को फैक्स मशीन के माध्यम से भेजते हैं तो उसमें आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए यह फ़ायदेमंद होता है। ठीक है दोस्तों, और सेफ, सबसे बड़ी बात कि सेफ होता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब काम फास्ट होता है तो डर कम रहता है, बीच में इंफॉर्मेशन लीक होने का डर नहीं होता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ भेजनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और फिर वह डाकिए के द्वारा खो जाए तो फिर उसे कोई और खोल ले तो काफ़ी रिस्क रहता है इस काम। लेकिन फैक्स मशीन से कुछ ही सेकंड में आपका काम हो जाता है और ना ही किसी बात का डर रहता है। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने किसके बारे में जाना, फैक्स मशीन के बारे में, और आपके एग्जाम में 2 नंबर में लगभग ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक बार फिर से दोहराना है मेरे साथ साथ। फैक्स की फुल फॉर्म होती है फार अवे ज़ीरोक्स, ये आपको लिखना है। फैक्स मशीन एक ऐसा माध्यम होता है जो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने में मदद करता है। फैक्स भेजने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास उसे प्राप्त करने के लिए फैक्स मशीन या फिर कोई भी साधन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुई आज की वीडियो, समझ आई? थम्स अप कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और मजे करिए, घर पे रहिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं
नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।